उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड यानी देवभूमि कहते हैं। तो आइए सफ़र की शुरुआत करते हैं छोटे चार धाम के मंदिरों से, जो हैं केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री। केदारनाथ धाम हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार श्री केदारनाथ धाम मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ धाम मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे और हिमालय की गोद में स्थित है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे और गढ़वाल के पहाड़ों के बीच बसा है भगवान विष्णु का बैकुंठ लोक, जिसे बद्रीनाथ धाम मंदिर कहते हैं, जो भारत के 4 धामों में से एक है। गंगोत्री धाम मंदिर भागीरथी नदी के किनारे और गंगा के स्रोत से 25 किलोमीटर की दूरी पे है गंगोत्री धाम मंदिर, जो कि माँ गंगा को समर्पित है। यमुनोत्री धाम मंदिर छोटे 4 धाम में से 3 हमने देख लिए और चौथा है यमुनोत्री धाम मंदिर, गढ़वाल के पहाड़ों की गोद में माता यमुना को समर्पित है यमुनोत्री धाम मंदिर। छोटे 4 धाम के मंदिरों का पट श्रद्धालुओं के लिए अप्रैल महीने के अक्षय तृतीया से लेकर नवंबर महीने के कार्तिक पूर्णिमा तक के लिए खोले जाते हैं। हरिद्वार को ईश्वर का द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार का नाम लेते ही सबसे पहले हर की पौड़ी का नाम आता है, जो हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट है। इस घाट पे सभी अपने जीवन काल में एक बार डुबकी लगाकर स्नान करना चाहते हैं। हर की पौड़ी के पास बहुत सारे मंदिर भी हैं, जैसे गंगा मंदिर, महाकाल मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, महर्षि मंदिर, वाल्मीकि मंदिर। हर की पौड़ी की सुबह और शाम की आरती का नज़ारा बहुत अद्भुत होता है। माँ मनसा देवी मंदिर बिल्वा पर्वत की चोटी पे है। मनसा देवी मंदिर हर की पौड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ आप माँ के दर्शन के लिए पैदल या फिर रोप केबल से जा सकते हैं। ऋषिकेश को हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहाँ गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ जाती है। ऋषिकेश अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश का सबसे बड़ा आकर्षण है। ये एक सस्पेंशन झूला है। जब आप इसके बीच में पहुंचेंगे तो ये झूलता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ से 13 मंजिला कैलाश निकेतन मंदिर बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है। लक्ष्मण झूले की तरह ही हूबहू राम झूला भी बना है। अक्सर लोग राम झूले से पैदल यात्रा शुरू करते हैं और लक्ष्मण झूले पे खत्म करते हैं। त्रिवेणी घाट पे कहा जाता है कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। भगवान शंकर और माता पार्वती जी की यहाँ मूर्तियाँ हैं और भगवान शिव के जटाओं से प्रकट होती गंगा नदी भी दिखाई गई है। त्रिवेणी घाट के आरती का नज़ारा बेहद आकर्षक होता है। नीलकंठ मंदिर भगवान शिव जी का मंदिर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले थे, जिसमें कालकूट विष भी निकला था, जिसे ना कोई देवता और ना कोई असुर लेना चाहते थे। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था। इसके बाद उन्होंने 60,000 साल तक यहीं पे तपस्या की थी। इस कारणवश भगवान शिव जी का कंठ नीला पड़ गया था और हम उन्हें नीलकंठ भी बुलाते हैं। जोशीमठ का प्रसिद्ध मंदिर श्री नरसिंह मंदिर है, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह का है। कहते हैं कि ठंड के समय जब श्री बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद हो जाता है तो वो मूर्ति यहाँ स्थापित हो जाती है और लोग इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं। पंच केदारों में से एक तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव जी का मंदिर है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है पांडवों ने इसका निर्माण करवाया था भगवान शंकर को खुश करने के लिए, क्योंकि वो पांडवों से नाराज थे कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार को लेकर। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा सिखों का एक धार्मिक स्थल है। हेमकुंड एक संस्कृत नाम है, जिसका अर्थ है हेम मतलब बर्फ और कुंड मतलब कटोरा। ये गुरुद्वारा 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिछले जीवन में ध्यान साधना की थी और वर्तमान जीवन लिया था। कामाख्या मंदिर पिथौरागढ़ से 10 किलोमीटर दूर कुमाऊं में स्थित है, जो माँ कामाख्या का है। माँ कामाख्या का मूल स्थान गुवाहाटी, असम है। बागेश्वर का बैजनाथ धाम मंदिर गोमती नगर के किनारे बसा है। बागेश्वर एक छोटा सा नगर है जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मुक्तेश्वर धाम मंदिर नैनीताल से 50 किलोमीटर की दूरी पे है।
उत्तराखंड के ज़्यादातर मंदिरों की तरह ये मंदिर भी भगवान शिव जी का है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।